ये इफ फंक्शन देखते हैं एक्सेल का। तो नोटपैड में देखो हमने यहाँ पर लिख के रखा है इफ। तो देखो ये इफ फंक्शन क्या होता है, अगर इफ फंक्शन को आपको हम बताना चाहें कि क्या होता है इसकी डेफिनेशन। तो सपोज करो जब हम कंप्यूटर से या एक्सेल से कोई कोई काम कंडीशन के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। इफ फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम कंप्यूटर से या एक्सेल से कोई काम कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, कोई काम कंडीशन के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे कि क्या कंडीशन हो सकती है। अब सपोज करो हम बोलना चाहते हैं कंप्यूटर से कि अगर एक्सेल से हम बोलना चाहते हैं कि अगर हमारे स्टूडेंट के नंबर परसेंटेज 60% हो, 60 के बराबर हो या 60 से ज्यादा हो तो आप उसको फर्स्ट डिवीजन बताओ। और अगर हमारे स्टूडेंट का परसेंटेज 45 से ज्यादा या 45 के बराबर है तो उसको आप सेकेंड डिवीजन बताओ। और अगर हमारे बच्चे का परसेंटेज 33 के बराबर या 33 से ज्यादा है तो उसको थर्ड डिवीजन बताओ। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो ना हो, कंडीशन सही ना हो तो आप इसको फेल बताओ। अदरवाइज क्या बताओ, फेल बताओ। अगर ऐसा हो तो ऐसा बताओ, ऐसा हो तो ऐसा बताओ, ऐसा हो तो ऐसा बताओ, नहीं तो क्या बताओ, फेल बताओ, ठीक है। तो इफ तुम लोगों ने सुना होगा इफ, और एक वर्ड यूज होता है एल्स। क्या यूज होता है, एल्स, ठीक है। तो इफ को हिंदी में बोलेंगे अगर, और एल्स को बोलेंगे नहीं तो। क्या बोलेंगे, इफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर, और एल्स को क्या बोलेंगे, नहीं तो। तो इसका मतलब अगर परसेंटेज 60 हो तो ये करो, अगर परसेंटेज 45 हो तो ये करो, अगर परसेंटेज 33 हो तो ये करो, नहीं तो क्या करो, फेल करो। तो यहाँ पर हम कभी एल्स नहीं लिखते हैं। एल्स क्या होता है, साइलेंट होता है। एल्स समझना होता है नहीं तो ये काम करो। तो ये वाला ये काम हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं तो ये काम कौन करवाएगा, इफ करवाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इफ का सिंटेक्स लिख रखा है, इफ ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे इफ कंडीशन होती है और रिजल्ट होता है। यानी कि हम कंप्यूटर को कंडीशन बताते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसा करो, अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसा करो, अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो, ये होता है। तो यहाँ पर हम 255 कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 255 कंडीशन लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन आपके सामने आती होंगी कि अगर ऐसा हो तो वैसा करो, नहीं तो वैसा करो, ठीक है। तो ये आप, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आप लोग सेल्स कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर सेल किया जाता है, बेचा खरीदा जाता है। तो यहाँ पर बोला कि अगर हमारा सेल्समैन 1 लाख के बराबर या 1 लाख से ज्यादा सेल करता है तो उसको जो इंसेंटिव दिया जाए वो 12% दिया जाए, ठीक है। अगर हमारा बंदा वो 75,000 से ज्यादा या 75,000 के बराबर सेल करता है तो उसको जो इंसेंटिव यानी कि उसको जो कमीशन दिया जाए वो सेल का कितने परसेंट दिया जाए, 9% दिया जाए। इसी तरीके से अगर हमारा बंदा 50,000 या 50,000 से ज्यादा सेल करता है तो उसको 6% दिया जाए, नहीं तो नहीं तो उसको नो इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव ना दिया जाए, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आती है, अगर बच्चे की अटेंडेंस 90 या 90 से ज्यादा हो तो उसको बेस्ट बताओ। अगर बच्चे की परसेंटेज 75 या 75 से ज्यादा है तो उसको बेटर बताओ। अगर बच्चे की अटेंडेंस 50 या 50% से ज्यादा है तो उसको नॉट बैड बोलो। और अगर नहीं तो क्या बोलो, पुअर, है ना। तो यहाँ पर बोल दिया अदरवाइज, बाकी क्या होगा, उससे कम ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है। उसको क्या बोलो, पुअर बोलो। तो हम ये तीनों काम चल करके एक्सेल में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पर एक्सेल में गए और एक्सेल में जाने के बाद हमने यहाँ पे हम बच्चे के परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पर उसका क्या आएगा, ग्रेड आएगा, क्या आएगा,
ग्रेड आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ऑल बॉर्डर लगा दिया ताकि हमको दिखे। और अगर हम बच्चे का नाम भी लिखना चाहते हैं तो हमने क्या किया, ए में राइट क्लिक करके इंसर्ट किया तो एक नया कॉलम आया और यहाँ पे हमने नेम लिखा। और नेम लिखने के बाद हमने लिखा नैना, और नेम लिखने के बाद हमने लिखा उस्मान, फिर यहाँ लिखा हमने मसीरा, फिर यहाँ लिखा हमने हमजा। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने इनके परसेंटेज बाद में हम लोग देंगे, इनके परसेंटेज हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसका सिलेक्शन किया। पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। ग्रेड परसेंटेज बच्चे कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर से बोला कि अगर ब्रैकेट ओपन किया, अगर हमने बोला कि अगर परसेंटेज, परसेंटेज बच्चे का कहाँ लिखा जाएगा, B2 में लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर B2 में क्लिक कर दिया। ठीक है, या आप लिख सकते हो यहाँ पर हाथ से टाइप कर सकते हो। ठीक है, हम आपने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ लिखा इफ, ब्रैकेट ओपन किया और बोला कि अगर B2 की वैल्यू, अगर B2 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके, 60 के, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, क्या बताओ, फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन सही हो तो क्या बताओ, फर्स्ट बताओ। ठीक है, फिर अगर नहीं तो फिर से हमने एक दूसरी कंडीशन दे दी कॉमा लगा करके, कॉमा लगा करके हम दूसरी कंडीशन दे रहे हैं कि अगर B2 ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है, 45 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या बताओ, सेकंड बताओ। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सही है तो ये बताओ, अगर ये कंडीशन सही है तो ये बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमने लिखा इफ, ब्रैकेट ओपन किया, अगर B2 ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 33 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या बताओ, थर्ड। ठीक है, तो देखो हमने इसको ये तीन कंडीशन दी। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये बताओ, अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये बताओ, अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये बताओ। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि जो B2 की वैल्यू है वो 60 से बड़ी या बराबर नहीं है, B2 की वैल्यू 45 से बड़ी या 45 के बराबर नहीं है, B2 की वैल्यू, ठीक है, 33 से बड़ी या 33 के बराबर नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान लेते हैं ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या है, अदरवाइज, नहीं तो क्या है, फेल आए। ठीक है, और जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ब्रैकेट क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और लास्ट वाला ब्रैकेट अपने आप क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमने इसको तीन कंडीशन दी और तीन रिजल्ट दिए। ठीक है, तो जो कंडीशन ट्रू होगी वही रिजल्ट आएगा, और जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो लास्ट में क्या आएगा, फेल आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमने एंटर कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। सारे बच्चों को क्या दिखा रहा है, फेल बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाली कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि B2 क्या है, B2, B2 60 से ज्यादा नहीं है ना, B2 क्या है, जीरो है, तो ये जीरो है तो 60 से ज्यादा नहीं है। B2 जीरो है, 45 से ज्यादा नहीं है। B2 जीरो है, 33 से ज्यादा नहीं है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पे परसेंटेज दे दिया कुछ, यहाँ पर इसको 75% दे दिया। ठीक है, या यहाँ पे हमने इसको 46% दे दिया, कौन सा आ रहा है, सेकंड आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर इसको 43% दे दिया, क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। फिर यहाँ पे हमने इसको 64% दे दिया, क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। फिर यहाँ पर हमने इसको 21% दे दिया, क्या आ रहा है, 31% दिया, फेल आ रहा है। और फिर यहाँ पे हमने इसको कोई परसेंट दे दिया। ठीक है, तो क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो अब देखो ये सही से रिजल्ट हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 60 से ऊपर है उनको फर्स्ट बता रहा है, जो 45 से ऊपर है उनको सेकंड बता रहा है, और जो 33 से ऊपर है और 45 से नीचे उनको क्या बता रहा है, थर्ड बता रहा है, और जो 33 से कम है उनको क्या बता रहा है, फेल बता रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको हम आपको चेक करना चाहते हो तो कैसे क्या काम कर रहा है, तो देखो हमने यहाँ पर इसमें क्लिक किया, F2 प्रेस किया, तो F2 प्रेस करने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। फंक्शन देखना है तो क्या काम करते हैं, हम फंक्शन में क्लिक करते हैं, फंक्शन में सेल में क्लिक करते हैं, F2 प्रेस कर देते हैं, दिखने लगता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो आप कंप्यूटर की जगह बैठो, कंप्यूटर की जगह कौन, आप बैठे हुए हो और आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि B2 की वैल्यू कितनी है, 46 है। तो क्या ये 60 से ज्यादा है, नहीं है। क्या ये 60 के बराबर है, नहीं है। तो जब आपने देखा कि B2 की वैल्यू, B2 जो है 60 से बड़ा नहीं है, B2 60 से बराबर नहीं है, तो आप फर्स्ट प्रिंट नहीं करोगे। फिर आप आगे जाओगे, फिर चेक करोगे कि B2 जो है वो क्या 45 से बड़ा है,
हाँ है, ठीक है कितना है, 46 है, 46 है ना B2, तो B2 46 है, यानी कि 45 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। और जैसे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट करेगा, सेकंड। तो देखो यहाँ पर इसने सेकंड क्या कर दिया, प्रिंट। अगर इस वाले में देखेंगे हम लोग F2 प्रेस किया थर्ड वाले में, तो ये देखो B3 को चेक कर रहा है, ये देखो नीचे ये 43 किसमें लिखा है, B3 में। हाँ तब भी तो सेकंड बताएगा, 45 होगा, 45 होगा ना। हाँ 45 से जो नीचे होगा वो थर्ड बताएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, B3 आ रहा है, तो B3 में कौन सी वैल्यू लिखी है, 43 लिखी है। तो ये मान लो कि यहाँ पे 43 है, तो 43 जो है 60 से ना तो बड़ा है ना तो 60 से बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो फर्स्ट नहीं आएगा। फिर B3, B3 मतलब 43, ठीक है। तो ये 43 ना तो 45 से बड़ा है और ना तो 45 के बराबर है, तो ये भी फॉल्स आ गया। फिर यहाँ पर ये B3, तो ये देखो B3 कितना है, 43 है, तो B3 जो 33 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 43 जो है 33 से क्या है, बड़ा है। कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। और जैसे कंडीशन सही हो गई तो वैसे क्या प्रिंट कर देगा, ये थर्ड प्रिंट कर देगा। आ गया समझ में। अब ये फेल वाले में देखो क्या हो रहा है, ये कितना है, 31 है, तो B5 ना तो 60 से ज्यादा, B5 ना तो 45 से ज्यादा, B5 ना तो 33 से ज्यादा, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लास्ट में क्या आएगा, फेल है। आगे समझ में। अब यहीं पर देखो हम लोग सेल वाली कंडीशन लेते हैं, सेल्स वाली। तो यहाँ पे हमने लिखा सेल्स मैन, और यहाँ पे हमने लिखा सेल, और यहाँ पे हमने लिखा इंसेंटिव, क्या लिखा, इंसेंटिव लिखा। अब ये वाली टेबल को हम लोग बना करके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग पहले से सेल और परचेज नहीं फीड करेंगे, आगे समझ में। तो यहाँ पे हमने ये टेबल बनाई, बॉर्डर लगा दी। अब यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, नाम बेचने वालों का, तो यहाँ लगा दिया उस्मान। फिर यहाँ पे हमने नाम लिख दिया खालिद। फिर यहाँ नाम लिख दिया हमने अनस। फिर यहाँ पे नाम लिख दिया हमने रेहान। फिर यहाँ पे नाम लिख दिया हमने केशव। आगे समझ में। अब ये इन लोग की हम लोग सेल यहाँ पर फीड करेंगे, तो सेल फीड करने पर हम लोग को यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, इंसेंटिव दिखना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर सेल कुछ फीड कर देते हैं 80, 85, 86, 87 हजार रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, इक्वल का साइन लगाया, इफ लगाया, और ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने बोला कि अगर हमारी सेल, सेल बोले तो B10 है ना, अगर हमारी सेल बोले तो B10 क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, क्या काम करो, बी, बी, बी इसमें सॉरी, तो क्या काम करो, आप इसमें मल्टीप्लाई करो, कितने का, मल्टीप्लाई करो 12 का, और डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, ठीक है। अगर अगर हमारी सेल B10 का, ये सेल कहाँ लिखी है, B10 में लिखी है ना, इस वाली सेल का एड्रेस क्या है, ऊपर B और सामने क्या 10, तो इसका एड्रेस क्या है, B10 है। तो इसमें जो सेल लिखी है, तो हमने कंप्यूटर से क्या बोला कि अगर B10 की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख के बराबर हो जाती है, तो आप क्या काम करो, B10 में 12 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 100 से, तो इससे क्या होगा, B10 का 12% निकल गया, क्या होगा, इससे क्या होगा, बीटे का कितने परसेंट निकल के आएगा, 12% निकल के आएगा। तो इसका मतलब आप कंप्यूटर से क्या बोल रहे हो कि अगर हमारी सेल 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख के बराबर है, तो सेल का 12% इंसेंटिव बच्चे को दे दो, सेल्समैन को दे दो। आ गया समझ में। फिर यहाँ पे आपने कंडीशन से बोला, इफ लिखा, और फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाई, और दूसरी कंडीशन लगाने के बाद आपने लिखा कि अगर सेल्समैन की सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू 75, 1 2 3 75 हजार है, तो कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद हमने बोला कि हमारी सेल में मल्टीप्लाई करो 9 का, और डिवाइड कर दो कितने से, 100 से। फिर हमने कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन किया, और ओपन करने के बाद फिर हमने इसमें क्लिक किया, अगर हमारी सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू 50, 1 2 3 50 हजार के है, तो कॉमा, हमारी सेल में मल्टीप्लाई करो कितने का, 6 का, और डिवाइड कर दो कितने से, 100 से। आगे समझ में। और इसके आगे क्या था, एक था 1 लाख, एक था 75 हजार, और क्या था, 1 लाख था, 75 हजार था, 50 हजार था, फिर न्यू इंसेंटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे 50 हजार में 6,
फिर उसके बाद यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा हम लिख करके क्या कर देंगे, नो इंसेंटिव, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, जितने ब्रैकेट ओपन है उतने ब्रैकेट हम क्या कर देंगे यहाँ पे बंद कर देंगे। 3 ब्रैकेट ओपन है, 3 ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, ठीक है। हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, अब देखो हमारी सेल जो लिखी जा रही, कहाँ पे लिखी जा रही, B10 में, है ना। तो ये B10 मत बोलो, यहाँ पर सेल, ठीक है। यानी कि अगर हमारी सेल 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख के बराबर है, तो हमारी सेल में 12 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 100 से, तो इससे क्या निकल के आएगा, सेल का कितने परसेंट निकल के आएगा, 12%। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर अगर हमारी सेल 75,000 से ज्यादा है या 75,000 के बराबर है, तो हमारी सेल में 9 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 100 से, यानी कि सेल का 9% इंसेंटिव दे दो, ठीक है। अगर हमारी सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू 50,000 है, अगर हमारी सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू 50,000 है, तो हमारी सेल का कितने परसेंट निकालो, 6% निकालो, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो क्या लिख के आएगा, नो इंसेंटिव लिख के आएगा। आ गया समझ में, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने एंटर कर दिया, तो एंटर करने पर कितना आया, 7,830 रुपए आया। यानी कि इतनी कमीशन, इतना इंसेंटिव हमको मिला, हमको मतलब कि उस्मान को मिला। अब कैसे कंप्यूटर ने ये कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया ये, तो देखो यहाँ पर हमने इक्वल का साइन, देखो यहाँ पर F2 प्रेस किया, F2 प्रेस किया, तो F2 प्रेस करने पर फंक्शन खुल गया। अब देखो हमारा कंप्यूटर चेक कर रहा है, ठीक है, चेक कर रहा है, क्या क्या B10 1 लाख से ज्यादा है। तो कंप्यूटर ने देखा कि B10 में लिखा है 87,000, तो जो 87,000 है 1 लाख से ज्यादा नहीं है, ना तो 1 लाख से बराबर है। तो जब कंप्यूटर ने देखा कि B10 की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख के बराबर नहीं है, तो फिर उसने छोड़ दिया, इस वाले काम को करना छोड़ दिया। फिर कंप्यूटर आगे गया, और आगे इसने फिर से चेक किया कि B10 की वैल्यू क्या 75,000 से ज्यादा है। तो जब देखा कि B10 की वैल्यू 87,000 है, जो कि 75,000 से ज्यादा है, तो इसने क्या काम किया कि B10 का कितने परसेंट, B10 का 9% निकाल करके इसने दे दिया और एंटर कर दिया। अब इस फंक्शन को पकड़ के क्या कर दो, खींच दो। तो अभी देखो सबको क्या दिखा रहा है, नो इंसेंटिव दिखा रहा है। अब यहाँ पर 1,20,000 लिख देते हैं, तो देखो कितना आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 50,000 के ऊपर सेल लिख देते हैं, 56,000, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 50,000 के नीचे सेल लिख देते हैं, 49,000, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 75,000 से ऊपर सेल कर देते हैं, 89,000। फिर यहाँ पर हम 50,000 से ऊपर सेल कर देते हैं, 77,000। आगे समझ में, तो देखो यहाँ पर एक बंदे को वो नो इंसेंटिव बोल रहा है, क्योंकि वो उसकी सारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। कैसे हो रही है, अब देखो यहाँ पर F2 प्रेस किया, F2 प्रेस करने पर हमारा कंप्यूटर चेक कर रहा है, ठीक है। B13 यानी कि ये सेल B13 में कितना लिखा है, 49,000 है। 49,000 1 लाख से ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। फिर आगे वाले इफ में जाएगा, 49,000 ना तो 75,000 से ज्यादा है ना तो बराबर है, ये वाला काम भी नहीं करेगा। 49,000 ना तो 50,000 से बड़ा है ना तो 50,000 के बराबर है, तो ये वाला भी काम नहीं करेगा। तो लास्ट में क्या प्रिंट कर देगा, नो इंसेंटिव। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। हाँ उतना डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है, बच्चे की अटेंडेंस। हाँ हाँ, बाकी देखो यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है, बच्चे की अटेंडेंस लिखी जाएगी। तो सपोज करो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा है, स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पर उसकी अटेंडेंस, और फिर यहाँ पर उसका रिमार्क, ठीक है, रिमार्क देना है। तो देखो आप तुम लोग को ये फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका सिलेक्शन किया, बॉर्डर लगा दी, इसको हेडिंग बना दिया, कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा, नैना, बच्चे का नाम लिखा, तरंग, ठीक है, बच्चे का नाम लिखा, समीरा, बच्चे का नाम लिखा, समायरा, ठीक है, बच्चे का नाम लिखा, शिवानी, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद यहाँ पर अब उनकी परसेंटेज क्या की जाएगी, फिट की जाएगी। तो बिना परसेंटेज फिट किए पहले हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर अगर परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ लिखी जाएगी, इसमें लिखी जाएगी, और इसका एड्रेस क्या है, B
B18 है ना, तो इसमें क्लिक कर दिया तो यहाँ लिख दिया B18 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी अटेंडेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है 90 है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लिख कर के आए, बेस्ट लिख कर के आए। फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर हमने लिखा कि अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है 75 के है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लिख के आए, बेटर लिख कर के आए, ठीक है। फिर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे अगर हमारे बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके 50 के है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नॉट बैड लिख कर के आए। फिर यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लिख के आए वेरी बैड, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने तीनों ब्रैकेट क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो देखो हमने इसको तीन कंडीशन, तीन थी कि चार थी, एक दो तीन, तीन ही कंडीशन है ना। ना हाँ यार, लास्ट वाले में पुअर है, क्या है, पुअर है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुअर कर दिया। और यहाँ पे नॉट बैड है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे नॉट बैड, यहाँ पे नॉट बैड है और यहाँ पर वेरी बैड में क्या है, पुअर है ना। तो यहाँ पर हमने पुअर कर दिया या वेरी बैड भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखो हमारा कंप्यूटर चेक करेगा हमारी किसको, अटेंडेंस को। और अटेंडेंस हमारी कहाँ लिखी जाएगी, B18 में। कहाँ लिखी जाएगी, B18 में। तो B18 में अभी कुछ नहीं लिखा है ना, जीरो है, क्या है, B18 में अभी क्या है, जीरो है। तो बी अठारह की वैल्यू 90 से ना तो बड़ी है ना तो बराबर है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। फिर B18 की वैल्यू ना तो 75 से ज्यादा है ना तो बराबर है, तो ये वाला भी काम नहीं करेगा। B18 की वैल्यू ना तो 50 से ज्यादा है ना तो बराबर है, तो ये वाला भी काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा, पुअर करेगा। तो देखो सब में क्या आ रहा है, पुअर 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 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको 90 से ऊपर दे देते हैं, तो 90 से ऊपर बेस्ट आएगा, 75 से ऊपर यहाँ पर बेटर आएगा, 50 से ऊपर यहाँ पर नॉट बैड आएगा, और यहाँ पे 50 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उसमें तो पुअर आ ही रहा है। फिर यहाँ पे हम 75 से ऊपर दे देते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, बेटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने बेटर कैसे दिया या यहाँ पर इसने नॉट बैड कैसे दिया, चेक करो। तो देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाली सेल F2 किया हमने, इसमें क्लिक करके हमने क्या प्रेस किया, F2। तो यहाँ पर देखो चेक कर रहा है B20 में कितना लिखा है, 59 लिखा है। तो B20 की वैल्यू 90 से बड़ी बराबर नहीं है, ये काम नहीं करेगा। B20 की वैल्यू 75 से बड़ी है बराबर नहीं है, ये भी काम नहीं करेगा। B20 की वैल्यू 50 से बड़ी है बराबर नहीं है, ये भी काम नहीं करेगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, पुअर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इफ फंक्शन तीन तरीके से हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। आगे समझ। अच्छा, इसको सेल्स का देखो, हमने तीनों को फंक्शन को हम F2 कर लिया, हमने तीनों फंक्शन को हमने कंट्रोल C किया, और कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पर हम नोट पैड में क्या करा दे रहे हैं, पेस्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर सकते हो। वापस यहाँ पर हम एक्सेल में गए, फिर हमने दूसरी सीट का सिलेक्शन किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद वापस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर तीसरी कंडीशन के लिए वापस हम यहाँ पे गए, इसको इसका सिलेक्शन किया और कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद नोट पैड में है और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये फंक्शन पूरा आप देख सकते हो, आराम से एक एक फंक्शन नोट कर सकते हो। आया समझ। तो ये हमने आपको ये तीनों का